जय हिंद दोस्तों। हरियाणा जी के पीवाईक्यू का मैं एक सेशन और लेके आई हूँ आपके लिए। हरियाणा जी के पीवाईक्यू की सीरीज हमने स्टार्ट कर किया है। ठीक है, मैंने 100 दिन का हार्ड चैलेंज इसके अंदर पीवाईक्यू के लिए लिया था और 100 दिन के अंदर हमारा टारगेट था 1500 क्वेश्चन। और 1500 क्वेश्चन ये नहीं है कि कहीं से कुछ उठा लिया, ओनली वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कई बार जो क्वेश्चन आ चुके हैं ना एग्जाम के अंदर, वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। और ये प्रीवियस ईयर जब पेपर लगाओगे तुम, ये क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो आज हम एक सेशन और लेके आए, वो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहा जाता है? महिपाल को, पृथ्वीराज चौहान को, अनंगपाल को, जदवान को? पृथ्वीराज चौहान को ही क्या कहा जाता है? राय पिथौरा कहा जाता है। और भी एक नाम दिया जाता है इसको, क्या दिया जाता है? दल पंगुल। एक और नाम भी दिया जाता है हिंदू सम्राट। ठीक है, ये दो नाम भी दिए। दल पंगुल का मतलब होता है विश्व विजेता। और राय पिथौरा क्या होता है प्यारे बच्चों? युद्ध में पीठ ना दिखाने वाला। किसको बोला गया? ये पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान का आपको पता ही है प्यारे बच्चों, 1177 से 1192 तक रहा था ये। और इसके दो फेमस युद्ध सबको पता है, 1192 का और 1191 का। दोनों युद्ध कौन से बोले जाते हैं? तराइन का युद्ध या त्रावड़ी का युद्ध। मोहम्मद गोरी के साथ जो युद्ध हुए थे, दोनों के दोनों युद्ध इसके लिए फेमस है। पृथ्वीराज चौहान के जो है 1191 और 1192 का तराइन का युद्ध। क्लियर है प्यारे बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, किस विदेशी यात्री ने अपनी पुस्तक सियूकी में थानेसर का वर्णन किया था? अब थानेसर सियूकी जो पुस्तक थी प्यारे बच्चों, वो किसकी थी? सियूकी जो है किसकी पुस्तक थी? सियूकी का मतलब क्या था? सियूकी जब लिखी थी इन्होंने तो इसका मतलब था पश्चिमी जगत का वृतांत। ठीक है, पश्चिमी जगत का वृतांत। सियूकी किसकी पुस्तक थी प्यारे बच्चों? ह्वेनसोंग की थी। किसकी थी? ह्वेनसोंग। और ये कौन था प्यारे बच्चों? चीनी यात्री था। ये कौन था? ये चीनी यात्री था प्यारे बच्चों। ये 629 में चला था और 630 में भारत पहुंचा था। 630 से लेके ये 644 तक भारत रहा। ठीक है, और इसमें से कुछ साल मतलब 634 से लेके 643 तक या 644 तक, कई बुक्स में अलग अलग डेटा है, ये कुछ समय तक हरियाणा में भी रहा। और हरियाणा में रहा ये किसके दरबार में? हर्ष के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में रहा था प्यारे बच्चों। कौन? ह्वेनसोंग। और हर्षवर्धन जो है पहले जो था हीनयान शाखा का अनुयायी था। हीनयान मतलब बौद्ध धर्म की हीनयान जो शाखा थी। और इसी के कहने पे या इसी के संपर्क में आने के बाद हर्षवर्धन जो है महायान शाखा का अनुयायी बन गया था। तो सियूकी जो है ह्वेनसोंग की। ह्वेनसोंग हरियाणा में रहा था हर्षवर्धन के काल में। और हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी प्यारे बच्चों? थानेसर। उस टाइम हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर। तो थानेसर का जिक्र कहां पर मिलेगा? सियूकी में। सियूकी किसकी पुस्तक है? ह्वेनसोंग की। ह्वेनसोंग कौन था? चीनी यात्री। और ह्वेनसोंग जो है इसने इसमें क्या बोला है? पश्चिम जगत का वृतांत बताया। ह्वेनसोंग को और क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? यात्रियों का राजकुमार। ये क्वेश्चन आ चुका है, यात्रियों का राजकुमार किसे बोला जाता है? एचएसएससी पूछ चुकी है ये क्वेश्चन। यात्रियों का राजकुमार कौन है? ह्वेनसोंग को एक और नाम भी दिया गया है प्यारे बच्चों, वर्तमान शाक्य मुनि जो है वो किसे बोला जाता है? वर्तमान शाक्य मुनि किसे बोला जाता है प्यारे बच्चों? ह्वेनसोंग को। वर्तमान शाक्य मुनि पूछा जाए या यात्रियों का राजकुमार पूछा जाए, कौन है? ह्वेनसोंग। किसके काल में रहा? हर्षवर्धन के काल में। कब आया था? 630 में। वापस कब गया? 644 के अंदर। हर्षवर्धन इसी से संपर्क में आके महायान शाखा का अनुयायी बन गया था। ये दोनों शाखाएं किसकी है प्यारे बच्चों? बौद्ध धर्म। तो हर्षवर्धन जो है वो किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को अपनाया किसके कहने पे? किसकी वजह से? दिवाकर, एक बौद्ध भिक्षु, दिवाकर नाम के बौद्ध भिक्षु थे, उनके कहने पे या उनकी वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। शाखाएं जो चेंज की थी वो ह्वेनसोंग के कहने पे। ठीक है, ह्वेनसोंग कौन है? वर्तमान का शाक्य मुनि। ह्वेनसोंग कौन है? यात्रियों का राजकुमार। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये कहता है हरियाणा के रेवाड़ी जिले का एक जिला एक उत्पाद, ये जो स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, हर जिले को कुछ ना कुछ मतलब
एक टारगेट दे दिया गया या फिर एक उत्पाद या एक प्रोडक्ट दिया गया है, तो उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में पूछा कि रेवाड़ी को उस प्रोडक्ट के हिसाब से क्या मिला था। तो रेवाड़ी को सरसों अदरक आलू क्या मिला था, सरसों वाला, मतलब सरसों आधारित जो प्रोडक्ट था वो किसको मिला था प्यारे बच्चों, रेवाड़ी को मिला था। उसके अलावा क्या अदरक है, ये अदरक, अदरक आधारित जो है वो किसको मिला प्यारे बच्चों, अदरक वाले जो है वो पंचकुला को, अदरक आधारित है पंचकुला को। उसके अलावा आलू, आलू जो है वो प्यारे बच्चों, आलू किसको, आलू कुरुक्षेत्र को, किसको, कुरुक्षेत्र को। उसके अलावा टमाटर, टमाटर जो है प्यारे बच्चों नू को, टमाटर किसको, नू को। गाजर, गाजर किसको प्यारे बच्चों, पानीपत को, किसको, पानीपत को। ये प्रोडक्ट जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट को कुछ प्रोडक्ट दिए गए थे, वो प्रोडक्ट पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कौन से जिलों को कौन सा प्रोडक्ट मिला था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिर्च व मसाले, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मिर्च व मसाले जो है ये किस जगह को या किस स्थान को या किस डिस्ट्रिक्ट को मिला था, मिर्च और मसाले। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये कहता है नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि का हरियाणवी भाषा में, हरियाणवी गीतांजलि के नाम से अनुवाद करते हैं। गीतांजलि जो बुक थी प्यारे बच्चों, गीतांजलि जो बुक थी, गीतांजलि बुक, गीतांजलि बुक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि का हरियाणवी भाषा में जो अनुवाद किया था प्यारे बच्चों, गीतांजलि का हरियाणवी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे प्रोफेसर हरि सिंह। कौन थे प्यारे बच्चों, प्रोफेसर हरि सिंह थे, जिन्होंने गीतांजलि का किसमें अनुवाद कर दिया था, हरियाणवी भाषा में। ये क्वेश्चन आ चुका है और कई बार आ चुका है, हरियाणवी भाषा में गीतांजलि का अनुवाद करने वाले व्यक्ति तो कौन थे, प्रोफेसर हरि सिंह। एक क्वेश्चन और बनता है ऐसे ही, मेघदूत, मेघदूत का अनुवाद, मेघदूत का अनुवाद हरियाणवी भाषा में किसने किया था, किसने किया था प्यारे बच्चों, रामेश्वर, रामेश्वर दास शास्त्री ने, रामेश्वर दास शास्त्री ने जो है मेघदूत, मेघदूत किसकी रचना थी प्यारे बच्चों, कालिदास की, किसकी रचना थी, कालिदास की। तो मेघदूत का हरियाणवी भाषा में जो अनुवाद किया था वो किसने किया था, रामेश्वर दास शास्त्री ने। और अगर गीतांजलि का पूछा जाए हरियाणवी भाषा में अनुवाद जो है वो प्रोफेसर हरि सिंह ने। क्लियर है दोनों क्वेश्चन, तो मेघदूत भी आप कर लेना और गीतांजलि भी, दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एचएससीसी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है ये 99 में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से काफी बार आ चुका है क्वेश्चन, और पिछले वीडियो में भी मैंने ये करवा दिया था। तो हथनीकुंड बैराज से अब ये बताओ मेरे को, यहां यमुनानगर के अंदर ऑलरेडी एक जगह थी ताजेवाड़ा, क्या जगह थी प्यारे बच्चों, ताजेवाड़ा। और ताजेवाड़ा जगह पे ताजेवाड़ा बांध था, क्या था, ताजेवाड़ा बांध था। ठीक है, और ताजेवाड़ा बांध की जगह 1996 को क्या हुआ, एक बांध और स्टार्ट कर दिया गया, और ये जो है 1999 में तैयार हो गया, और इस बांध का नाम था हथिनी कुंड। क्या क्या नाम था प्यारे बच्चों, हथिनी कुंड बांध। ठीक है, तो ताजेवाड़ा बांध की जगह 1999 में किस बांध ने जगह ले ली थी, हथिनी कुंड से, हथिनी कुंड ने। और इस जो ताजेवाड़ा बांध है, इससे दो नहरें निकली थी, एक नहर पूर्वी यमुना नहर थी जो यूपी में चली गई, एक नहर थी पश्चिमी यमुना नहर जो हरियाणा में आ गई थी, पश्चिमी यमुना नहर, करनाल, करनाल से होते हुए फिर आगे जींद, जींद से होते हुए हिसार। ठीक है, और यहां से फिर सिरसा साइड भी एक शाखा गई है इनकी। तो आई समझे, पहले यमुनानगर हो गया, उसके बाद करनाल, करनाल से जींद, हिसार इस साइड आ गई थी। ये एक पूरा तंत्र है प्यारे बच्चों, पश्चिमी यमुना नहर एक पूरा तंत्र है जिसमें लगभग 450 से ऊपर नहरें हैं, 450 प्लस नहरें हैं, एक पूरा तंत्र है। और पश्चिमी यमुना नहर तंत्र की लंबाई पूछी जाए तो 3226 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 3226 किलोमीटर। ओनली अगर इसकी पूछी जाए तो इसकी 325 किलोमीटर है, ओनली इसकी पूछी जाए तो 325 है, और पूरे तंत्र की पूछी जाए 326। क्योंकि मैं कल बता चुका हूं 3 टाइप के हरियाणा में नहरों के तंत्र है, एक जो है भाखड़ा तंत्र, कौन सा प्यारे बच्चों, भाखड़ा, एक है पश्चिमी यमुना नहर तंत्र, और तीसरा है उठान या उथापक परियोजनाएं, उथापक परियोजनाएं जो लिफ्ट वाली है, लिफ्ट से पानी को उठा के जो ऊंचे स्थान है वहां पे लिया जाता है। तो 3 प्रकार के तंत्र है, भाखड़ा तंत्र जो हो गया, उठापक और पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, इसमें भाखड़ा में जो हमारा हिसार वाला जो एरिया है, टोहाना, फतेहाबाद, ये एरिया जो ये आता है। उठापक मोस्टली जो उठापक वाली है वो भिवाड़ी, महेंद्रगढ़ में है।
ठीक है। तो पश्चिमी यमुना नहर आपको पता ही है, ये मैंने बता ही दिया। तो ये पूरा का पूरा तंत्र जो है ना, इसकी लंबाई है 3226। पिछले वीडियो में मैंने 3226 बता दिया, तो कई कमेंट आए थे सर 3226 कहां बता रहे हो आप, ये तो है ही नहीं, ये तो गलत बता रहे हो। लेकिन ये 3226 पूरे तंत्र की लंबाई इतनी है प्यारे बच्चों, 325 किलोमीटर ओनली यमुना की लंबाई है। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न करता है कि हरियाणा में गुरुग्राम जिले के भूभाग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गुरुग्राम जिला जो समतल मैदान में आता है या ऊंचे पठार, समतल मैदान तो नहीं है, ऊंचे पठार भी नहीं है, यहाँ पर पहाड़ियां और अवसाद है, बड़ी नदियां भी गुड़गांव में आपको पता ही है, नदियां भी नहीं है गुड़गांव के अंदर, बड़ी नदियां। तो क्या रह गया हमारा, पहाड़ियां और अवसाद। गुड़गांव के अंदर पहाड़ियां और अवसाद, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों, हरियाणा में इसके सभी गांवों को विद्युत से खालिस्तान में जोड़ा गया था। हरियाणा में जगह मतलब डेट पूछी अभी, कब हरियाणा के गांव को विद्युत से जोड़ दिया गया था, मतलब बिजली जो है हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई थी, किस डेट को, 1970 को, 29 नवंबर। कब प्यारे बच्चों, 29 नवंबर 1970 को सभी गांव में, हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंचा दी थी। ठीक है, ये श्रेय जाता है चौधरी बंसीलाल को, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम चौधरी बंसीलाल, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, हरियाणा आधुनिक हरियाणा का जन्मदाता। ठीक है, आधुनिक हरियाणा का जन्मदाता किसे बोला जाता है प्यारे बच्चों, चौधरी बंसीलाल को। 29 नवंबर 1970 तक इन्होंने क्या कर दिया था, बिजली पहुंचा दी थी। शुरुआत कहां से हुई थी, करनाल से। किस जिले से शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों, करनाल से। 29 नवंबर 1970 मतलब 1970 तक हरियाणा देश का पहला राज्य था प्यारे बच्चों, भारत देश का पहला राज्य था हरियाणा। ऐसा पहला राज्य था जिसने अपने हर गांव के अंदर, हर एक गांव में बिजली पहुंचा दी थी, हर गांव में बिजली पहुंचा दी थी। और यही वजह रही कि हरित क्रांति के अंदर, कब प्यारे बच्चों, हरित क्रांति के अंदर हरियाणा का बड़ा योगदान रहा। क्यों रहा, क्योंकि हरित क्रांति के अंदर जो बिजली से चलने वाले नलकूप है, बिजली से चलने वाले जो नलकूप है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और नलकूपों की अगर बात की जाए, बिजली से चलने वाले नलकूपों की बात की जाए, तो हरियाणा देश में पहले नंबर पे आता है। तो 1970 तक हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई थी। चौधरी बंसीलाल उस टाइम मुख्यमंत्री थे, और हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का इनको क्या बोला जाता है, जन्मदाता। ठीक है, करनाल से स्टार्टिंग हुई थी, देश का पहला राज्य, हरियाणा देश का पहला राज्य था जिसने 1970 में सब गांव में बिजली पहुंचा दी थी। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है, पैरा ओलंपिक खेलों में एक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। पैरा ओलंपिक की पूछ रहा है, साइना नेहवाल पैरा ओलंपिक से नहीं है, सरोजनी गुप्ता, दीपा फोगाट या दीपा मलिक, कौन थी प्यारे बच्चों, दीपा मलिक। रियो ओलंपिक 2016 के अंदर दीपा मलिक ने प्यारे बच्चों, दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक था, रियो ओलंपिक था या कोई और ओलंपिक था, एग्जैक्ट नहीं पता, शायद रियो ओलंपिक ही था 2016। दीपा मलिक ने पैरा ओलंपिक के अंदर, दीपा मलिक जो है पैरा ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल लेके आती है। क्या लेके आती है प्यारे बच्चों, सिल्वर मेडल लेके आती है दीपा मलिक। और दीपा मलिक का संबंध कहां से प्यारे बच्चों, भैंसवाल। कौन सा गांव है इनका, भैंसवाल। कहां पर पड़ता है प्यारे बच्चों, ये सोनीपत में पड़ता है। ये कहां पर पड़ता है, सोनीपत के अंदर पड़ता है दीपा मलिक। दीपा मलिक पहली भारतीय महिला प्यारे बच्चों, पहली भारतीय महिला है, ये पहली भारतीय पैरा ओलंपिक महिला है जिसने क्या किया है प्यारे बच्चों, 2010, 2014 और 2018 के एशियन जो गेम्स है उसमें क्या प्राप्त किया है, मेडल। पहली भारतीय महिला जिसने 2010 भी, 2014 भी, 2018 भी, तीनों के अंदर एशियन गेम जो थे उसमें मेडल प्राप्त किया है। और 2016 के पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने क्या लिया था, सिल्वर मेडल लिया था। कहां से संबंध का, भैंसवाल सोनीपत से। इनके डीओ भी बताना भी प्यारे बच्चों, कमेंट में दीपा मलिक की आप डीओ भी बताना, कब जन्म हुआ था इनका, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये कहता है कि हरियाणा में जननायक देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देवीलाल पुरस्कार, देवीलाल पुरस्कार कृषि वाला जो टॉपिक, कृषि वाली जो वीडियो बना रखी है मैंने देवीलाल पुरस्कार, उसमें बता रखा है। वैसे देवीलाल पुरस्कार जो है प्यारे बच्चों किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, जननायक देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है प्यारे बच्चों? कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में अगर राज्य स्तर पे अव्वल है तो उसको कितना इनाम दिया जाता है? 1 लाख रुपए। राज्य स्तर पे कितना दिया जाता है प्यारे बच्चों? 1 लाख रुपए। और जिला स्तर पे इनाम दिया जाता है इनको 25,000 रुपए। ठीक है, तो ये देवीलाल जो पुरस्कार है ये कृषि से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? कृषि से। अच्छा, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर है प्यारे बच्चों? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, हर्बल पार्क जो है वो कहां पर है? कहां पर है प्यारे बच्चों? पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हरियाणा के चूहपुर आरक्षित वन है। कहां पर है ये? यमुनानगर के अंदर। कहां पे है बच्चों? यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर चूहपुर आरक्षित वन जो है वहीं पर चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है। इसको क्या बोलते हैं? रुद्राक्ष वाटिका। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क को रुद्राक्ष वाटिका भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हरियाणा का ये पहला हर्बल पार्क है। पहला या पुराना पूछ लिया जाए, पहला पूछे जाए या पुराना पूछा जाए, 2001 में बना था ये। ठीक है, कितने एकड़ में प्यारे बच्चों? ये 184 एकड़ में है ये। क्या है? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क जो है चूहपुर आरक्षित वन जो है यमुनानगर के अंदर, उसके अंदर है। रुद्राक्ष वाटिका भी बोलते हैं इसको। सबसे पहला, सबसे पुराना अगर पूछ लिया जाए सबसे पुराना, सबसे पहला जो हर्बल पार्क है वो कौन सा है? यही है। और 2001 में 184 एकड़ में। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है ये, किस ग्रंथ में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया? वायु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण। 3 पुराण ही याद करने आपको, तीनों अभी हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ याद नहीं करना आपको। वायु पुराण, ठीक है, उसके बाद स्कंद पुराण, कभी नहीं भूलोगे प्यारे बच्चों। उसके बाद एक है वामन पुराण। ठीक है, वायु पुराण के अंदर हरियाणा को हरि तानक बोला गया है, हरि तानक। स्कंद पुराण के अंदर क्या बोला गया है प्यारे बच्चों? हरि क्षेत्र। क्या बोला गया है? हरि क्षेत्र और हरियाणा। ठीक है, और वामन पुराण के अंदर प्यारे बच्चों कुरु जंगल। क्या बोला गया है? कुरु जंगल। और कुरुक्षेत्र और थानेसर के बीच में जो नदियां बहती थी उसका उल्लेख भी कहां पर है? वामन पुराण के अंदर। ठीक है, इसको कुरु जंगल, या अगर डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए वनों का उल्लेख या नदियों का उल्लेख किस पुराण के अंदर मिलता है, तो वामन पुराण के अंदर। तीनों पुराण आपके क्लियर हो गए। ठीक है, वायु पुराण हरितानक, स्कंद पुराण हरि क्षेत्र हरियाणा। तो इसका कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र किसमें कहा गया प्यारे बच्चों? स्कंद पुराण के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हरियाणा के एकमात्र कवि जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा है, लक्ष्मीचंद, मुरारी लाल, अल्ताफ अली, दयाचंद माइना या प्रत्याश। हरियाणा के एकमात्र ऐसे कवि जिनको राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है वो है दयाचंद माइना। दयाचंद माइना जो है प्यारे बच्चों, दयाचंद माइना जो है, इनका संबंध जो है रोहतक के माइना गांव से है। कहां से प्यारे बच्चों? रोहतक के माइना गांव से। रोहतक के माइना गांव से इनका संबंध है। दयाचंद माइना का जो संबंध है रोहतक के माइना गांव से पड़ता है इनका संबंध। इनका जो जन्म है 1915 के अंदर हुआ था, 1915 के अंदर इनका जन्म हुआ था, दयाचंद माइना जो है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो है हरियाणा के राष्ट्रीय कवि, हरियाणा के क्या कहे गए? ये राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रीय कवि। और ये भारत के, मतलब भारत में हरियाणा के राष्ट्रीय कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? दयाचंद माइना। इनको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्या कहा जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। किसको? दयाचंद माइना को। इसको कहा जाता है जॉन मिल्टन प्यारे बच्चों। दयाचंद माइना को इनको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो राष्ट्रीय कवि कौन, किसको दर्जा है? दयाचंद माइना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हरियाणा के प्रसिद्ध निबंधकार, पत्रकार और साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहां हुआ था?
रेवाड़ी जिले के, गुड़ियाली महेंद्रगढ़ जिले के या सिरसा जिले के। इनका जन्म कहां हुआ था प्यारे बच्चों? रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी गांव में। ठीक है, यहां पर इनका संबंध है रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी गांव से। किनका? बाल मुकुंद गुप्त का संबंध है रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी गांव से। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म जो है वो कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1865 के अंदर। कब हुआ था? 1865 के अंदर बाल मुकुंद जो गुप्त है इनका जन्म हुआ था। इनके नाम पे हरियाणा साहित्य अकादमी जो है प्यारे बच्चों, हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी जो है प्यारे बच्चों इनके नाम पे अवार्ड देती है एक। ठीक है, उस अवार्ड का नाम भी इनके नाम पे ही है, बाबू बाल मुकुंद दास पुरस्कार। ठीक है, इसमें जो इनामी राशि है वो प्यारे बच्चों 2.5 लाख रुपए दी जाती है। बाबू बाल मुकुंद दास जो पुरस्कार है इसमें 2.5 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। तो इनका जन्म गुड़ियानी गांव सिरसा से, सॉरी रेवाड़ी से, और इन्हीं के नाम पे एक अवार्ड है और उस अवार्ड में टोटल राशि जो दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 2.5 लाख रुपए राशि दी जाती है प्यारे बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, हरियाणा में पड़ने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? दिल्ली मुंबई, अच्छा एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो 2-3 एक्सप्रेस जिनकी लंबाई पूछी जाती है। एक है केएमपी, कौन सा प्यारे बच्चों? केएमपी। एक है केजीपी और एक है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये 3 है जिनकी लंबाई पूछ ली जाती है। केएमपी आपको पता ही है, कुंडली मानेसर पलवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुकी है। लंबाई कितनी है? 135.6। उसके बाद केजीपी कुंडली गाजियाबाद पलवल, इसकी लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? 135.4। उसके बाद है डीएमई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? 129। ये हरियाणा में इनकी लंबाई है। और ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये गुरुग्राम से होके, गुरुग्राम से नू, और नू से फिर आगे कहां चला जाता है प्यारे बच्चों? राजस्थान से होके फिर आगे जाता है ये मुंबई के अंदर। तो ये तीनों की लंबाई पूछी जाती है बार बार, इनकी लंबाई याद रख लेना, 135.6, 135.4 और 129 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 129 किलोमीटर। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना के तहत की गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 1971, 1976, 1977, कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? 1977। तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण क्या बोलते हैं इसको? HUDA। ठीक है, हुडा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1977 में। ठीक है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये जो काम करती थी ये गुरुग्राम और फरीदाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़ के बाकी जो पूरा हरियाणा बच गया वहां अर्बन डेवलपमेंट का काम करने का काम इनका था। मतलब 2 जिलों को छोड़ के बाकी पूरे हरियाणा में अर्बन डेवलपमेंट जो ये करते थे। अब क्या हुआ, 2017 के अंदर जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया प्यारे बच्चों। अब इनका नाम रख दिया HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। हुड्डा का नाम अब क्या रख दिया गया? HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। और अब इस HSVP में भी, अब थोड़े दिन पहले HSVP में ही एक अलग डिपार्टमेंट का मर्ज कर दिया गया है, हाउसिंग बोर्ड का। कौन से डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया इसमें? हाउसिंग बोर्ड को। ये क्वेश्चन करंट का है, अभी 2025 का ही है, नया क्वेश्चन है ये। अभी जो 2025 के अंदर HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो उसमें किस डिपार्टमेंट का जो है मर्जिंग की गई है, मर्ज किया गया हाउसिंग बोर्ड को। इससे पहले HSVP क्या था? हुड्डा डिपार्टमेंट था। HSVP इससे पहले क्या था? हुड्डा डिपार्टमेंट था। ठीक है, तो अब जो है HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो है उसमें हाउसिंग बोर्ड भी चला गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हरियाणा में अधिकांश वन हरियाणा राज्य की श्रेणी में आते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, देवदार के जंगल, उपरोक्त कोई नहीं। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती हरियाणा में जो वन आते हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आते हैं। वैसे वनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हरियाणा में। वन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 2 पार्ट? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन,
ठीक है। और दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया हरियाणा को, दो पार्ट में, दो वनों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ये जो वन है, ये वन वहां होते हैं जहां 30 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है। अब 30 से 40 सेंटीमीटर बारिश आपको पता ही है। ये वन वहां होते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। इसका मतलब ये 3 जिलों में होते हैं। कौन से? अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर। इन 3 जिलों में ये वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। और बाकी जो जिले बच गए वहां पर ये वन पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। ये वन जो है, इनमें कौन से पेड़ होते हैं प्यारे बच्चों? शीशम होता है, इसमें पीपल होता है, बरगद होता है, सफेदा होता है, नीम होता है। ये वन इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? चीड़ हो गया, देवदार हो गया, चीड़ देवदार, अमलतास हो गया, ठीक है। ये वन जो है, ये पेड़ जो है इसमें पाए जाते हैं। तो वनों की दृष्टि से हरियाणा दो पार्ट में डिवाइड किया गया। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन जो है पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला में, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाला जो एरिया है वहीं ये वन होते हैं, चीड़ देवदार अमलतास। और ये 30 से 40 सेंटीमीटर बारिश वाले जो है शीशम, पीपल, बरगद, सफेदा, नीम आदि। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज का सेशन कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। थैंक यू।